प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ डॉक्टर मॉडरेटर संगीता जी और पॉप एंड हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह जी, जो कि राजा भी हैं, जैसे दाऊद और शाऊल का अभिषेक किया गया था तेल डालकर, वैसे इनका भी अभिषेक हुआ है और ये राजा भी हैं। तो आइए परमेश्वर के बारे में कुछ बातचीत जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने एक बहुत ही आसान सा सवाल लेके आए हैं, जिसका उत्तर बहुत ही मुश्किल होता है ढूंढना, जो कि हमें लगेगा बहुत ही, ये तो हमको पता है, बट बहुत ही डिफिकल्ट होता है, हर किसी को नहीं पता होता। देखिए, आज हम लोग विश्वास पे बात करेंगे। हम सब भी जानते हैं विश्वास तो ठीक है, विश्वास करना चाहिए, बट आज हम कुछ ऐसी गूढ़ी बातें, ऐसी बातें जो परमेश्वर की छुपे हुए राज हैं, जिनमें आज हम विश्वास पे बात करने वाले हैं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें कई तरीके का विश्वास है। एक ऐसा विश्वास लिखा है कि दो अंधे आते हैं प्रभु यीशु के पास और वो बोलते हैं कि हम चंगा होना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा तुम्हारा विश्वास, वो लोग ठीक हो जाते हैं। एक चंगाई का विश्वास है। और एक विश्वास है कि बाइबल में लिखा है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक इस तरीके का विश्वास है कि आप के द्वारा आपका घराना उद्धार पाए। अगर आप और बाइबल में पढ़ेंगे तो आगे लिखा है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तू इस पेड़ से कह यहाँ से उखड़ के वहां लग जा, तो तेरे लिए हो जाएगा। बहुत तरीके के विश्वास हम लोगों ने बाइबल में पढ़े होंगे, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। तो हम क्या है, उसके बारे में आज हमारे बीच में पॉप साहब हैं, जो कि हाई प्रीस्ट भी हैं परमेश्वर के दर्शन के अनुसार। आज हम उनसे बात करेंगे कौन सा विश्वास सही है और कौन सा विश्वास हमें करना चाहिए और कौन सा विश्वास हमें कहाँ तक ले जाएगा। आइए हम बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड पॉप साहब। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें बताएं कि विश्वास जो इतने तरीके का है, तो कौन सा हमें जो है वो परमेश्वर तक एकदम ले जाएगा और वो सही है हमारे लिए। देखो, पहला विश्वास है कि योना 3:16, जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 16, उसमें परमेश्वर ने वचन में बोला है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। और ये भी आगे लिख दिया 17-18 में कि परमेश्वर का जो परमेश्वर के बेटे पे जो विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहरेगा। जो विश्वास नहीं करता परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर, वो दोषी ठहर चुका। अभी विश्वास, एक विश्वास है चंगे है कि अगर आप मरकुस 16:16 पढ़ोगे तो उसमें विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पे हाथ रखे वो ठीक हो जाएंगे, वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, वो जहरीली वस्तु पी लेंगे तो उनको कुछ हानि ना होगी, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तो ये पास्टर में ये वाला विश्वास जब हो जाता है, वो होगा तो यीशु मसीह के नाम पे ही, तो वो पास्टर सोचता कि मेरे पास सारा कुछ हो गया। पर इससे आप स्वर्ग नहीं जा सकते, अभी मैं साबित करूंगा। और एक विश्वास है कि आप चंगे होना चाहते हैं। दो अंधे आते हैं तो वो प्रभु कहते हैं जैसे तेरा विश्वास, वो चंगे हो जाते हैं। और एक ऐसा विश्वास है कि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस कहता है उस मंत्री संतरी को जो जेल टूट जाती जब जहां पे, तो वो घराना उद्धार पाएगा, कि ऐसा विश्वास है। और एक ऐसा विश्वास है कि तुम्हें कोई भी काम करना है, वो करे तुम राय की दाने के विश्वास हो, ये पहाड़ को कहे, ये पेड़ को कहे उखड़ के समुद्र में जा लग। इसका मतलब कि तुम कोई भी बात ठान ले तो कि परमेश्वर करेगा तो करेगा, ये भी विश्वास है। पर इनसे आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अब क्या है कि जिसे परमेश्वर कह दिया कि परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। आज पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं, तो परमेश्वर का बेटा तो कोई बोलता ही नहीं है, तो सारा संसार दोषी है। अभी आपको मालूम है कोरोना आया था। कोरोना में चाहे बाप को कोरोना हो गया, बेटे को कोरोना हो गया, बीवी को कोरोना हो गया, सबको उठाओ बाहर फेंक रहे थे। वो क्या कोरोना वाले को गले लगा रहे थे?
तो परमेश्वर वचन में बोल रहा है जो मेरे बेटे के नाम पर, इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर गया। तो आज सारे पास्टर परमेश्वर के बेटे पे विश्वास नहीं करते, वो उसको परमेश्वर ही मानते हैं, तो सारे दोषी ठहर गए। इन सबको कोरोना क्या महा कोरोना हुआ पड़ा है। जब वो कोरोना वाले को गले नहीं लगा रहे थे, फेंक रहे थे, तो जिनके ऊपर परमेश्वर ने दोष डाल दिया उनको तुम गले लगाते हो, उनकी सभाओं में जाते हो, उनके प्रचार सुनते हो, वो जो दोषी ठहर चुके, तुम भी दोषी हो। वो जो तुम्हें पढ़ाएंगे यीशु खुदा है, यीशु परमात्मा, यीशु ईश्वर है, यीशु परमेश्वर है, तो तुम भी वही सीखोगे, तो दोष तुम्हें भी आ गया। ये दोष किसी प्रधानमंत्री ने या किसी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, ये दोष परमेश्वर ने लगाया है कि परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं किया, वो दोषी ठहर गया। तो आप सभी दोषी हो जो चर्चों में जा रहे हो, परमेश्वर बोलते हैं यीशु मसीह को, वो परमेश्वर का बेटा है। वो तो हमें कौन सा विश्वास करना है कि हमें स्वर्ग जाना है? हमें विश्वास कौन सा करना है? हम बाइबल को अगर देखते हैं उसमें यूहन्ना सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 का 14 का 12, यूहन्ना का 14 का 12 उसमें लिखा है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मैंने काम किए वो करेगा, बल्कि मेरे से बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अब ये वाला विश्वास जो है आपको स्वर्ग ले जाएगा। स्वर्ग वही जाएगा जो स्वर्ग से उतरा है। अब आप तो स्वर्ग से उतरे नहीं हो। तो बाइबल में लिखा हुआ है जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है वो निकम्मा है। 2 कुरिन्थियों 13 का 5, 13 वर्सेस 5। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 13 उसका 5। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर अपने आप को जांचो परखो, अगर तुम्हें यीशु नहीं है तो तुम निकम्मे हो। वो किस लिए निकम्मे हो? क्योंकि वहां स्वर्ग में आप लोग नहीं जा सकते। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो बीमारी ठीक कर रहे हैं। विश्वास राय के दाने के बराबर, तो तुम किसी भी चीज को एकदम कह दो ये हो जाए, वो होगा। अब ये वाला जो विश्वास है इसमें क्या करें? जो परमेश्वर मसीह ने क्या वो करना है। और परमेश्वर मसीह स्वर्ग गया, आप स्वर्ग जाओ। परमेश्वर मसीह ने क्या किया है? सबसे पहले परमेश्वर मसीह ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। अब आप कहोगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया नहीं, वो तो यूहन्ना ने दिया है। यूहन्ना पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, ऊपर पिता की आवाज आती है। और अगर आप यीशु मसीह को पुत्र कहते तभी होगा। तो पुत्र यीशु मसीह, यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, वो पवित्र आत्मा, और ऊपर से पिता की आवाज आती है। पिता यीशु पुत्र और यूहन्ना पवित्र आत्मा। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। और यही कमांड प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा लेना है। पहला ये डुबकी वाला बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने 40 रात दिन की फास्टिंग की, ना दिन में खाया ना रात में खाया। आप भी ना दिन में खाओ ना रात में खाओ। हम लोग जो बैठे हैं, हमने 40 रात दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। हमने क्या पिया वो बताएंगे अभी। और तीसरा, स्वर्ग का प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने 40 उपवास करने के बाद कहा कि स्वर्ग का प्रचार, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। चौथा, फादर की इज्जत करना। जो पास्टर हैं इनकी इज्जत करो। पर मेरे को तो कोई पास्टर लगता नहीं है, क्योंकि ये सारे यीशु मसीह को पिता बोलते हैं, यीशु का खून छिड़कते हैं, यीशु का खून लगाते हैं। ये बाइबल में कहीं पर नहीं है। अगर आप यीशु को पिता बोलते हो, यशायाह नबी 9:6 में लिखा है कि यीशु को पिता बोला जाएगा। आप बोल सकते हो, आप यीशु को पिता बोल सकते हो, पर आप दोषी हो, कोरोना हो जाएगा। मतलब परमेश्वर ने आपको ये बीमारी दे दी। उसमें लिखा है जो यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर गया। अब चौथा मैंने बता दिया कि फादर की इज्जत का। पांचवा दसवां देना। आप अपनी कमाई का हिस्सा, घर बनाते हो, मकान बेचते हो, मकान खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, गोल्ड खरीदते हो, सब का इनका दसवां आपको चर्च में देना है। और 6वां, प्रभु यीशु मसीह का मांस और खून खाना पीना, ना कि किसी को लगाना। जब आप 40 रात दिन की फास्टिंग करोगे तो उसमें आपने बोलना है
चाय पानी पियो, कॉफी पियो, उसमें बोलो प्रभु यीशु मसीह ये मेरी चाय पानी कॉफी नहीं है, ये वो खून है जो तूने क्रूस पर मेरे पापों के लिए कुर्बान किया। तो आपका उपवास, वो आप खून पिएंगे प्रभु यीशु मसीह का, और आपका 40 दिन का उपवास चल जाएगा। मैंने 35 बारी मैंने उपवास किया है। अभी 12 या 13 फरवरी को 2004 12-13 फरवरी को 40 दिन का उपवास शुरू होने वाला है। किसी को करना है वो कर सकता है, ना रात को खाना है ना दिन को खाना है। चाय पानी पीना, उसमें बोले यीशु मसीह तेरा खून इसमें आए जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए कुर्बान किया। तो ये जब आप बातें करते हैं, तो ये बातें करने के बाद ये 6 बातें जब आप कर लेंगे, तो योना 14 का 23 में लिखा है, योना 14 का 23 में लिखा है कि ये जो बातें मैं कहता हूं ये वचन मेरा नहीं है, ये पिता ने मुझे भेजा है उसका है। और अगर तुम मेरी वचन मानते हो तो पिता और मैं, हम तुम्हें वास करेंगे। तो यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों हमारे अंदर आ जाएंगे। निकम्मापन खत्म हो जाएगा, निकम्मापन खत्म हो जाएगा। जब पिता हमारे अंदर आ गया और यीशु अंदर आ गया, ये मत किसी की पढ़ाई में देखो पिता पवित्र आत्मा और यीशु एक हैं, ये अलग हैं। परमेश्वर पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। बाइबल में लिखा हुआ है, किसी के चक्कर में मत आओ। ये जो भी पास्टर पढ़ा रहे हैं, मैं चाहे बुरा माने, इनके ऊपर दोष लग चुका है कि यीशु को परमेश्वर बोलते हैं, यीशु को खुदा बोलते हैं, यीशु को पिता बोलते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जो यीशु मसीह ने किया वो करते हैं, ये वाला विश्वास नहीं, यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं और आप भूत निकाल रहे हैं, तो आपको यही काम मिल गया है। आप अगर यीशु मसीह पे विश्वास करके वो सारे काम कर रहे हैं। अभी 6 काम मैंने गिनवाए। सर अभी हम आपको बीच में रोकेंगे। मतलब आप जो बता रहे हैं कि इस तरीके का विश्वास होना चाहिए, तो क्या जो इतने चर्च चल रहे हैं, उनके जो इतने फादर हैं और जो इतने विश्वासी लोग होते हैं, कई अलग जगह से आते हैं, अलग बैकग्राउंड से, तो सबका विश्वास करना क्या बेकार हो गया? नहीं, बेकार नहीं। हमने बता तो नहीं, जो जैसे विश्वास कर रहा है। अब जैसे कॉलेज है, कोई रेगुलर पढ़ता है, कोई डीयू में पढ़ रहा है, कोई ओपन में पढ़ रहा है तो पढ़ाई। पर जब आप इनकी नौकरी पे लगने जाओगे तो आपके कागज देखने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। उनको पता है ये रेगुलर गया है, इसके साथ में कोर्स भी किया है, और ये खाली संडे गया है। समझ में बात? तो उसके हिसाब से नौकरी में, जैसे दुनिया खाना तो खा रही है, गरीब लोग प्याज मिर्ची से खाना खा रहे हैं, उससे कुछ लोग रेडी वालों पे खाना खा रहे हैं, पेट भर रहा है। उससे लोग ढाबे पे खा रहे हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कुछ लोग होटलों में खा रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में बाहर देशों में खा रहे हैं। खाना तो खा रहे हैं। तो जैसे हमारे देश के बड़े बड़े अंबानी और भी जो भी हैं बड़े बड़े, वो भी तो खाना खा रहे हैं। पर उनके खाने का हिसाब देख, और एक परिवार प्याज रोटी खाना खा रहा है, उनका वो कितने में आएगा और वो कितने में आएगा। तो ऐसी विश्वास है। जो विश्वास है, विश्वास आपको परमेश्वर ने खूब दिया है। आप विश्वास करेंगे तो बीमारी भी चंगी कर पाएंगे। आप विश्वास करेंगे तो आपके घर का घराना में उदाहरण अलग बताया गया है। और आप विश्वास करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप विश्वास करेंगे तो कोई बात में भाई ये काम मेरा हो जाए, ये पेड़ जो है समुद्र में लग जाए, वो भी विश्वास है। और एक ये विश्वास है जो यीशु मसीह ने किया वो करना है। तो ये इसमें आप स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग वही जाएगा जो स्वर्ग से उतरा है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यूहन्ना 14 का 12 फिर बता रहा हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मैंने किया वो करेगा, बल्कि मुझसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। पिता के पास भी तुम जा पाओगे जब ये वाला विश्वास करोगे जो यीशु मसीह ने ये 6 बातें मैं आपको बताएंगी। पहला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। दूसरा, 40 दिन की फास्टिंग।
न रात को खाना न दिन को खाना है, यीशु मसीह का लव बोल के चाय पानी पीनी है। और तीसरा स्वर्ग का प्रचार, और चौथा फादर की इज्जत करना, पांचवा दसवां देना, छठवां जो कुछ भी तुम खाते पीते हो यीशु मसीह के लव मास बोलो। तो सर आपने जो अभी हमें विश्वास के बारे में इतना कुछ लोगों को बताया, तो जब हम परमेश्वर में आते तो हमें तो बस यही बताया जाता है कि आप भरोसा रखो, आपका काम बन जाएगा, आप भरोसा रखो, परमेश्वर में बने रहोगे। वो क्या चीज है? आपकी गलतियां, बाइबल आपके हाथ में, आप उसको नहीं पढ़ते, आप पास्टर के पीछे चलते हो। पास्टर क्या कर रहा है? पास्टर अपना घर चला रहा है, अपने कार में घूम रहा है, अपने बीवी बच्चों को संभाल रहा है। तुमसे दसवां खा रहे, तुम्हें ना वो स्वर्ग जाएगा ना तुम्हें स्वर्ग जाएगा। तुम्हारे हाथ में बाइबल है ना, बाइबल पढ़ो। मेरे को किसने पढ़ाया? मैं तो बाइबल पढ़ता हूं। मैं बाइबल पढ़ के स्वर्ग की तैयारी कर रखी है भाई। कोई पता नहीं कब मर जाए। वचन को हम किस्मत वाले कि हमें परमेश्वर ने बाइबल दी और समझ दी कि 6-7 विश्वास है, इसमें ये वाला विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेना है। और हमने अपना 40 आदि की फास्टिंग भी करनी है, स्वर्ग का प्रचार करना है और पास्टरों की इज्जत करनी है और अपना ये दसवां भी देना है और खाना पीना है जो उसमें बोला यीशु मसीह तरह खून मांस है। तो पिता भी हमारे अंदर आ जाएगा और पुत्र भी आ जाएगा, निकम्मापन खत्म हो जाएगा और पिता पुत्र आ गया। तो अगर ये वाली बातें आप करते हो तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपको कोई आगे मार भी दे, मरने के बाद हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे। ये बाइबल के ये जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो भी मुझे सुन ले। चाहे अगर किसी को बुरा लग रहा है तो बाइबल पढ़ के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई होप कि आप सभी को समझ आया हो कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो उसका क्या अंजाम होने वाला है। अगर हम विश्वास करते हमारा घराना उद्धार पाता है, उसके द्वारा क्या होने वाला है। और अभी जो हमें 6 बातें बताई गई हैं, सबसे बड़ा जो विश्वास बताया गया अभी हमें कि हमें 6 तरीके की बातें करनी है। हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, ना कि इधर उधर भटकना है। हमें कोई कैसी भी शिक्षा दे दे, हमें बाइबल को पढ़ना है। आपके पास सबसे बड़ा हथियार बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन सीधा जो पिता के मुख से वचन निकले, वो एक बाइबल की तरह हमारे पास है, जो अभी हमें पॉप साहब ने बताया। 6 बातें अगर आप चाहें कि एक ही पेज पर बाइबल में लिखी हो तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो यीशु ने किया वो हमें करना, और ये 6 बातें उनमें से हैं। तो ये बातें यीशु मसीह ने हमें करके दिखाई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास आपको स्वर्ग ले जाए, ना कि यहाँ सिर्फ आप चंगे करने वाले बने और लोगों में वचन बांटने वाले बने, नहीं, हमारी यहाँ पृथ्वी पर के बाद से स्वर्ग जाने की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूँ पिता के पास। तो अभी हमें पॉप साहब ने बताया कि जो यीशु मसीह करता है हमें वही करना है। तो 6 बातें जो हमें बताई गई हैं वो बाइबल में है, जो यीशु मसीह ने किया। अगर आप चाहते हैं आपका विश्वास भी इस तरीके से बना रहे तो आगे की हमारी और भी वीडियोस को देखते रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।